जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत यह हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, साथ में भगवान श्री कृष्ण, भागवत गीता, महर्षि वेद व्यास और भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप का इस दिन पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत यह बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। मोक्षदा एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत केवल उपवास करने वाले के ही नहीं, बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे, सहोदर, मित्र, बंधु को भी अगर इस व्रत उपवास का फल अर्पण करे तो उनके भी सभी पापों का नाश हो जाता है और सभी क्लेश शांत हो जाते हैं। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से मोक्षदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह पितरों के निमित्त करने से पितृदेव प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं और एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और मनुष्य के जब सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है और फिर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, दामोदर भगवान की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, भागवत पुराण की जय। एक समय की बात है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और फिर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बतलाइए कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है। कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह प्रातः होने पर विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न उनसे कह सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति आ रही है। मुझे इस राज्य का धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि मुझे कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूं? इस प्रकार से उस राजा ने ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजा,
यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे ही जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल क्षेम उनसे पूछी। राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजा, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दी। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बतलाइए। मुनि बोले कि हे राजा, आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके उन्हें प्रदान करें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन को सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति प्राप्त हो गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भागवत पुराण की जय, दामोदर भगवान की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि दशमी के दिन से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके मोक्षदा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को पूरे निष्ठा के साथ, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। मन में अगर अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मन में अश्रद्धा रखते हुए व्रत को किया जाए तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति भाव, नियम और निष्ठा के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का 2 समय सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एकादशी के व्रत में एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी पत्र एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ ले और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत की जगह भगवान विष्णु को तिल चढ़ाना चाहिए।
एकादशी व्रत करने वाले को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का आदर और सम्मान होता है, वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते हुए दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, हरि कीर्तन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।